अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो चलें जी, आज करते हैं कुछ मुख्तलिफ और बनाते हैं आपकी ईद को मज़ेदार और आसान इस रेसिपी के साथ जो बनने जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। मैं थोड़ा डिटेल में समझा के आपको बता रही हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना सिर्फ 5 मिनट आपके लगेंगे और रेसिपी डन। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये है स्ट्रॉबेरी, जो मैंने 100 ग्राम यूज़ की है। आप इसकी जगह कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये मैंने फ्रोज़न ली है, तो आजकल अगर फ्रेश आ रही है तो आप वो यूज़ करिएगा। लेकिन याद रखें कि आपकी जो भी आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हो वो मीठी हो। अगर वो थोड़ी खट्टी सी होगी तो वो ज़्यादा मज़े का टेस्ट नहीं देगी। आप इसकी जगह कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप चेंज कर लें। लेकिन स्ट्रॉबेरी से ज़रा अच्छा, ज़्यादा और मज़े का बनता है। इसे आपने नॉर्मल जो है वो स्लाइस में काट लेना है सारी स्ट्रॉबेरी को, और फिर इसे काट के साइड पे रख देंगे। ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है जो हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। वो एनी फ्रूट जो आप चाहें आप अपनी पसंद से यूज़ कर लें। और मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी यूज़ करूँगी जो मज़ेदार सी है और अच्छी सी जो है ना, हमारी इस डिज़र्ट को बहुत मज़े की जो है ना वो फ्लेवर भी देगी। तो इस सारे को काट के रख लेंगे और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये फ्रोज़न बड़ी अच्छी और इजीली कट जाती है, तो इसलिए देखें आप बिल्कुल आराम से कट रही है। तो बस 2-3 मिनट आपको पहले निकाल के रखना होता है फ्रीज़र से, बाद में आप आराम से काट सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ें हैं उनमें ये केक है, स्पंज केक, कोई भी आपके पास है आप वो यूज़ कर लें। ये चाय के साथ जो प्लेन केक होता है, टी के, वो यूज़ कर लें। कोई भी आपकी मर्ज़ी है वो करें। साथ में कंडेंस मिल्क, इसके जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में क्रीम, आप मिल्क पैक वाली क्रीम यूज़ कर लें, विप्ड क्रीम यूज़ कर लें, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी हो। और साथ में एक चीज़ होगी जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा। तो ये सिंपल से अज्जा हैं जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पहली चीज़ तो हमने स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया। अब दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हमने क्रीम डाली है। एक कोई भी प्याला ले लें, उसमें आप क्रीम डालें, साथ में कंडेंस मिल्क डालें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चीनी डाल लें, और लेकिन उसे चीनी को इतना मिक्स करिएगा कि वो मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। और मिल्क पैक क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है, या विप्ड है तो उसे आप अच्छे से फेंट लेंगे ताकि वो थिक हो जाए। तो मैं ये नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे विप्ड भी नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मिक्स हम करेंगे 2-3 मिनट और ये हो जाएगी। अच्छा, इसे कंडेंस मिल्क के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको तब तक फेंटना है जब तक चीनी जो है वो मिक्स नहीं हो जाती। और इसी स्टेज पे आपको इसमें रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी या रोज़ सिरप होता है, कोई भी इनमें से चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आप वो डाल दें। उससे इसका उतनी ही आपको ऐड करनी है जिससे इसका प्यारा सा पिंक सा जो है ना वो कलर आ जाए, तो उतनी आपको डालनी है। ये देखिए, मैं तकरीबन 2 मिनट या मैंने इसे प्रॉपर फेंटा है, और अब मैं इसे थोड़ी सी ना थिक हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। तो रूह अफ़ज़ा जो है वो आपने कलर के हिसाब से ऐड करना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ तकरीबन 3 टेबल स्पून जो इतना है ना वो मैंने यूज़ किया है। अच्छा, वो पार्ट जो है ना वो स्किप हो गया अंदर से, तो यहाँ मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ ये देखें, यहाँ 3 चम्मच जो है ना बड़े वो मैंने यूज़ किए थे। यही चम्मच जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसी से 3 चम्मच। और मैंने ये रूह अफ़ज़ा जो है पिक्चर मैंने ऑलरेडी अटैच भी की थी, ये वाला जो है वो मैंने यूज़ किया है। और आप भी जाम शीरी या कोई भी चीज़ आप इसमें डालें। ये देखिए, इतना जैसे खूबसूरत सा कलर आ जाए, बस इतना ही चाहिए होगा हमें। तो ये एक चीज़ हमारी ये भी डन हो गई है। और ये देखें, प्रॉपर हम इसे मिक्स कर लिया। अब इसे रखेंगे साइड पे। नेक्स्ट जो है वो जो केक हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला, इसे आपकी मर्ज़ी है, आप इस सारे को क्रश करना चाहें तो कर लें। मैं एक लेयर जो है ना वो ऐसे प्लेन केक ही नीचे रखूँगी, और जो दूसरी लेयर लगाऊंगी ना वो मैं इसे अच्छे से क्रश करके उसके लगाऊंगी, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ आपको पहले तो एडजस्ट करना है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ ना, प्लेन रखूँगी ना तो वो उसे उस हिसाब से कटिंग कर लेंगे हम केक की, जिस तरह उसके बॉटम पे ना अच्छी सी एक तय बन जाए। ये देखें, अच्छा से एडजस्ट करना है, उस हिसाब से आप कटिंग कर लें पहले, क्योंकि बाद में हमने इस केक को दूध में डिप करना है। तो मैं बस पहले एडजस्टमेंट कर रही हूँ, आप भी पहले इस तरह एडजस्ट कर लीजिएगा जो भी साइज़ आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से। और ये इतना जिस इसमें यूज़ हुआ है इसके पैंदे में, और ये जो बाकी है इसे हम क्रश कर लेंगे इस तरह। ये उसकी जो सेकेंड लेयर होगी ना उसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये तकरीबन मेरे आप कह लें 4 टोटल पीस थे ना, तो 3 यूज़ हुए थे, और आधा जो था ना उसका वो मैंने ऊपर गार्निश के लिए यूज़ कर लिया था।
तो आप समझ लें 3 ही पूरे लगे हैं तकरीबन इस मेजरमेंट में। ये देखें, इसको मैं आधा क्रश करूँगी, ये इतना ही लगेगा, वो हाफ़ वाला बच जाएगा। तो बस वो आप जिस हिसाब से आपको जो रिक्वायर्ड होना आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये जो हमने नीचे रखे हैं ना पेंदे में, इन सारे को हमने एक बार ना डिप करना है मिल्क में। ये वो है दूध है, जस्ट नॉर्मल ठंडा दूध जो है ना वो। ये देखिए, इसे अच्छे से केक को डिप कर लेंगे। आप केक के ऊपर भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसे अंदर डिप करें और इसे जैसे ही एडजस्टमेंट की हुई थी ना हमने, उसी तरह दोबारा उसी में जो है ना हम लगा देंगे अपने बाउल के अंदर। ये देखें, ये भी मैं सबको एक दफ़ा डिप करना है। आप चाहें तो उसके ऊपर डाल दें दूध, ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हो गया डन। अब जो हमने नेक्स्ट जो हमारी 2 चीज़ें हमने सारी रेडी की हुई हैं, देखिए ये हो गया डन। केक भी, साथ में स्ट्रॉबेरी जो हमने काट के रखी थी वो भी, और साथ में जो हमने क्रीम रेडी की है वो भी। तो ये चीज़ें ही हैं, बस अब हम इसकी बस एडजस्टमेंट करेंगे, इसके केक को रेडी डिज़र्ट को रेडी करेंगे। तो बस इतना ही काम होता है, बड़ी जल्दी ये फटाफट बन जाता है। और ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर डाल दें एक जो लेयर है ना वो आप लगाएंगे स्ट्रॉबेरी की। अच्छा, इसकी जगह आप कॉकटेल वाला जो फ्रूट होता है ना कैन वाला, वो भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी करें यूज़, जो भी आपको पसंद हो ना फ्रूट इस हिसाब से। अब ये एक लेयर आप प्रॉपर इसकी लगा देंगे स्ट्रॉबेरी की, और दूसरी जो उसके ऊपर हम जो क्रीम होगी ना उसकी एक लेयर लगा देंगे, और फिर उसके बाद दोबारा जो हमने क्रश किया हुआ केक होगा उसकी लेयर लगाएंगे। ये प्रॉपर इससे में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो क्रीम होगी ना आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसका शुगर जो है ना वो आपने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि केक भी मीठा होता है तो उस हिसाब से। अब ये नेक्स्ट जो लेयर हम लगाएंगे ना, ये क्रश जो हमने केक किया था उसकी होगी, और इसे एक दफ़ा ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, और दोबारा जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी बच गई है इस सारे को हम इसके ऊपर डाल देंगे। मैं थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रही हूँ, आप कम भी कर लें उस हिसाब से भी। अब इस लेयर के साथ ही जो बाकी हमारे पास क्रीम है ना वो सारी हम अभी इसके ऊपर लगा देंगे, और इस तरह ये डिफरेंट लेयर्स जो है ना वो इसके डन हो जाएंगी। और इसे आपने ये स्ट्रॉबेरी फ्रोज़न थी तो ये ठंडा है, लेकिन आपने इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है आपने इसे फ्रीज़र में रखना, ताकि अच्छा सा ठंडा हो, क्रीम थोड़ी ठीक हो जाए, और उसके बाद आपने इसे सर्व करना है खाने के लिए। ये देखिए, अब ऊपर से थोड़ा फ्लैट कर देंगे, और बस इतना ही है इसका काम। बड़ी जल्दी से ये रेडी हो जाता है और खाने में बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगेगी। अब ये हो गया डन। थोड़ा सा मैं ना इसे ऐसे करके आप 1-2 बार फेंट लें ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह एडजस्ट हो जाएं। और अब ये सारी जो है ना थोड़ा सा गार्निश करेंगे। गार्निश जो है बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइप की डिशेस में लुक जो है ना वो अच्छी आती है। तो जो क्रश मेरे पास केक था वो मैं हाफ़ जो साइड होगी ना उसकी उसमें लगा दूँगी, लाइक ओनली ये जो साइड आप देख रहे हैं ना इसी में, और दरमियान में जो है ना मैं जो ये जामे शीरी है, सॉरी रूह अफ़ज़ा है, इसे दरमियान में इसका डिज़ाइन ऐसा सा बना देंगे, एक मज़ेदार सी लुक देगा। और एक साइड पे जो है वो हम स्ट्रॉबेरी के 3 पीस रख देंगे, तो इस तरह इसकी लुक प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी, और एक अच्छा सा और मज़ेदार सा जो है वो डिज़र्ट हमारा रेडी हो जाएगा। आप भी ईद पे बनाइएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ पकाना नहीं पड़ता है, और फटाफट से रेडी हो जाती है, और सिर्फ 5 चीज़ों से सबसे मज़े की चीज़। और ये देखें जी प्रॉपर लुक। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। उम्मीद है आपको मेरी तमाम जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें, और थम्स अप दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो। इसे अब चलें हम तो फ्रेश ही खा लेंगे, आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, क्योंकि मेरे पास तो फ्रोज़न थी, तो मैंने इसके बाद बहरहाल मैं फ्रीज़ इसे भी थोड़ी देर रखूँगी 1 घंटे के लिए, क्योंकि ताकि क्रीम जो है ना वो थोड़ी ठीक हो जाए। तो बस जी ये मज़े से जो है वो निकल आएगी, और ऐसे हम इसे खाएंगे मज़े से। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।